नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष का सफर में आप सभी भाई बहनों को नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 372वां एपिसोड है जिसका नाम है मायावी जादूगर राहु। दोस्तों, आज इस एपिसोड में हम राहु का परिचय प्राप्त करेंगे। देखा जाए तो राहु केतु कोई ग्रह नहीं है और न ही कोई खगोलीय पिंड है, फिर भी उसे छाया ग्रह के नाम से जाना जाता है। आकाश में सूर्य और चंद्र का एक चौकस मार्ग है। जिस जगह उस मार्ग पर जहां छेदन बिंदु होता है उसे ही राहु कहते हैं। हालांकि ये एक कल्पित बिंदु है, लेकिन इस कल्पित बिंदु की चुंबकीय ताकत जबरदस्त है। राहु उत्तर में, केतु दक्षिण में होता है। यह दोनों मायावी ग्रह माने गए हैं। राहु केतु को कोई भी राशि की मालिकी सौंपी नहीं गई है। यह दोनों जिस राशि में बैठ जाते हैं उसके मालिक के मुताबिक फल देते हैं। राहु पृथ्वीवासियों पर अपना मायावी जादू भरा जाल फैलाता है और जीवात्मा को मोह माया के जाल में फंसाए रखता है, जबकि केतु मोह माया के बंधन से मुक्त करके मोक्ष की तरफ गति करवाता है। राहु राजा को रंक और रंग को राजा बनाने की ताकत रखता है। राहु पॉजिटिव है जबकि केतु नेगेटिव है। राहु जिस ग्रह के साथ होगा उसका विस्तार करता है, जबकि केतु जिस ग्रह के साथ होगा उस ग्रह संबंधित संकुचित करता है। राहु केतु सदा वक्री चलते हैं। राहु शुक्र के साथ होगा तो पत्नी सुंदर मिलेगी, लेकिन जीवन में पत्नी के अलावा अन्य स्त्रियों का आगमन होगा। शुक्र ही पत्नी है और शुक्र स्त्री ग्रह है, इसलिए राहु स्त्रियों में बढ़ोतरी करता है। राहु जिस ग्रह के साथ होगा उसकी शक्ति बढ़ा देता है। इस जन्म में किए कर्मों के हिसाब से राहु नए जन्म की तैयारी करता है। राहु अधूरी वासना को पूरा करने का काम करता है। वह जीवात्मा के अंदर नई नई वासनाएं उत्पन्न करता है और जन्मों जन्म जीवात्मा पृथ्वी का फेरा लगाता रहता है। राहु आद्रा, स्वाति और सतभिषा नक्षत्र के मालिक है। राहु हवा यानी वायु तत्वों पर अधिकार रखता है। हालांकि राहु के विषय में बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन समय अभाव के कारण इतनी जानकारी के बाद हम आगे बढ़ेंगे। आइए जानते हैं कि मायावी जादूगर राहु किसे क्या देंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हमने एक कुंडली यहाँ पर बनाई है जिसमें सिर्फ लग्न लिखा है। आपका कोई भी लग्न हो सकता है। जिस स्थान में हम राहु को दिखाएंगे उस स्थान को आपको याद रखना है, और राहु के साथ आपकी कुंडली में कोई ग्रह बैठा होगा तो फल में थोड़ा सा बदलाव आएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपकी कुंडली में राहु यदि लग्न में पहले स्थान में होगा तो यह स्थान हमारा शरीर है। इस स्थान के कारक सूर्य है। सूर्य के बिना हमारे शरीर को आरोग्य नहीं मिलता। हमारा शरीर अद्भुत और किसी चमत्कार से कम नहीं है। हमारे शरीर की तमाम इंद्रियां जीवन भर जादुई तरीके से काम करती रहती है। हमारा शरीर कुदरत का दिया एक अनमोल तोहफा है जिसका कोई मोल नहीं लगाया जा सकता। आपकी कुंडली में राहु लग्न में होगा तो आप मायावी और दुष्ट बुद्धि वाले बनेंगे। अपने ही लोगों से आप ठगी करेंगे। आप सिर दर्द से परेशान रहेंगे। आप कामी और रोगी बन सकते हैं। आप किसी भी वाद विवाद में विजय प्राप्त करेंगे। शत्रुओं को आप जीत लेंगे और यही जादूगर राहु का कमाल होगा।
स्त्रियों से असंतोष मिलेगा। एक से ज्यादा स्त्री से संबंध आपके रहेंगे। दुष्ट स्त्रियों का संग आपको महंगा पड़ेगा। बोले गए वचन की कोई कीमत आपके लिए नहीं रहेगी। आपके लिए सभी गैर रहेंगे। आपके लिए अपना कोई होगा तो वह आपका स्वार्थ ही होगा। ज्यादा बोलने की आदत आपको होगी। आपकी पत्नी सुंदर होगी, लेकिन आपका मतलबी स्वभाव आपका जीवन दुख से जोड़ देगा। आइए अब आपकी कुंडली में यदि राहु दूसरे स्थान में होगा तो यह स्थान धन, वाणी और कुटुंब का है। स्थान के कारक गुरु है। गुरु को धन कारक ग्रह माना गया है। हम सभी जानते हैं कि कुटुंब का भरण पोषण करने के लिए हमें धन की जरूरत होती है और धन बिना मेहनत के नहीं मिलता। धन कमाने के रास्ते बहुत हैं, लेकिन कोई सीधे रास्ते से और कोई उल्टे रास्ते से धन कमाता है। इस स्थान का राहु आपको कठोर बनाता है। मर्म भेदी कठोर वाणी आप बोलेंगे। असत्य वचन बोलना आपके लिए आसान होगा। आपकी दृष्टि नीची रहेगी। राहु धन के लिए ज्यादा भागदौड़ करवाता है। धन का सुख कम ही देता है। आप एक भटकने वाले इंसान बनेंगे। कुटुंब में कलेश होता रहेगा। आप नीच लोगों के घर में बसेंगे। चोरी में दिलचस्पी और हिंसात्मक कार्य आप करेंगे, जिसके कारण आप दुखी बनेंगे। अपने कुटुंब से प्रेम आपको नहीं रहेगा। कुटुंब में कलेश होता रहेगा। बिना मेहनत के धन में ज्यादा रुचि आपकी रहेगी। आपके भाइयों का विनाश होगा। हथियार से भय आपको रहेगा। परदेश जाने से आपको यहाँ लाभ मिलेगा और आप धनवान बनेंगे। अपने जन्मभूमि से आपको दुख ही मिलने वाला है, ऐसा आपको यकीनन मानना है। और यदि किसी को राहु, यदि आपकी कुंडली में राहु तीसरे स्थान में होगा तो यह स्थान हिम्मत, मेहनत, पराक्रम और भाई बहन का है। स्थान के कारक मंगल है। बिना मंगल के हमारे बाहुओं में बल नहीं आता। मंगल ही हमें पराक्रम की शक्ति देता है। हम इस दुनिया में आए हैं तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। बिना मेहनत के हमें कुछ नहीं मिलेगा। यही प्रकृति का नियम है। राहु इस स्थान में होगा तो आपके शत्रु का जोर आपके सामने नहीं चलेगा। उनकी करारी हार होगी। अपने समाज में आप यशस्वी बनेंगे। दूसरों के कल्याण की भावना रहेगी। यहाँ राहु का जादू चलेगा। आप धनवान बनेंगे। आपके भाइयों का और आपके पाले हुए जानवरों का विनाश होगा। आप कामी, विलासी, सुखी और पराक्रमी बनेंगे। बहुत कम प्रयत्न से आपको भाग्य का साथ मिलेगा। छोटी मुसाफरी आप अवश्य करेंगे। इस स्थान का राहु आपको सुख फल देगा। खांसी और श्वास की तकलीफ या अस्थमा इस स्थान का राहु देता है। राहु यदि आपकी कुंडली में चौथे स्थान में होगा तो यह स्थान सुख, जमीन, मकान और माता का है। स्थान के कारक चंद्र और बुध है। इस दुनिया में मनुष्य मात्र का यही प्रयास रहता है कि वह सुखी बने, उसका खुद का मकान हो और सर छुपाने के लिए एक छत हो। लेकिन इस स्थान का राहु मनुष्य को सुख रहित बनाता है। उसका ना तो पुत्र होता है न कोई मित्र होता है। यह एक भटकने वाला राही होता है जिसकी मंजिल का ठिकाना नहीं होता। आप नीच लोगों का संग करेंगे। स्वभाव से आप पापी और दुष्ट बनेंगे। अपनी पत्नी से आपको दुखी मिलेगा। बुढ़ापा ठीक नहीं जाएगा। मृत्यु कष्टदायक होगी।
एक पुत्री आपको अवश्य होगी। आपके हृदय में एक आग सदा जलती रहेगी। हृदय में शांति नहीं होगी। आपकी माता किसी रोग से परेशान रहेगी। विदेश यात्रा आप कर सकेंगे। इस स्थान का राहु आर्थिक रूप से नुकसान करवाएगा। चौथे राहु तब आता है जब पूर्व जन्म में जातक ने अपनी माता की जमीन या मकान छीन लिया होता है। इस जन्म में जातक को चाहिए कि अपनी माता का आशीर्वाद रोजाना प्राप्त करे, तब यह दोष शांत होगा। यदि आपकी कुंडली में राहु 5वें स्थान में राहु होगा तो यह स्थान संतान, विद्या और प्रेम संबंध का है। इस स्थान के कारक गुरु है। इस स्थान में राहु होगा तो आप बिना मित्र वाले बनेंगे। भोग विलास के कारण दुख मिलेगा। पेट में सुल होगा। वन, जंगल या पहाड़ों में भटकना आपको अच्छा लगेगा। उर्दू, फारसी या अंग्रेजी भाषा से प्रेम रहेगा। पुत्र संतान की आरजू सिर्फ आरजू बनकर रह जाएगी, क्योंकि पंचम में राहु मिसकैरेज करता है। आपकी पत्नी का स्वभाव क्रोधी रहेगा। वह सदा चिंता से घिरी रहेगी। आपकी नादानी के कारण आप दुखी रहेंगे। विद्या अभ्यास भी आपका अधूरा रहेगा। शेर सट्टा और जुआ खेलने में दिलचस्पी रहेगी। यहाँ बुरे काम का बुरा नतीजा, यह बात सदा आपको याद रखनी होगी। आपकी कुंडली में यदि राहु 6ठे स्थान में होगा तो यह स्थान रोग, शत्रु, कर्ज और चोट का है। इस स्थान के कारक शनि और मंगल है। राहु इस स्थान में होगा तो आप अपने शत्रुओं का विनाश करेंगे। शत्रु के लिए आप काल बनेंगे। आप शत्रु हंता बनेंगे। आपकी गिनती धनवानों में होगी। धन का सुख मिलेगा। जानवरों से सदा आपको नुकसान होगा। कमर का दर्द आपको परेशान करेगा। आपके किसी भी रोग की परीक्षा के लिए जब डॉक्टर आपकी रिपोर्ट निकलवाएंगे तो सारे रिपोर्ट नॉर्मल आएंगे। रोग पकड़ा नहीं जाएगा, कारण मायावी जादूगर राहु होगा। वायु, कफ और सूजन से आपको परेशानी हो सकती है। मलेच्छ और नीच जाति के लोगों से आपके संबंध घनिष्ठ रहेंगे। आप शत्रुओं के बड़े समूह को भी अपनी चतुराई से तोड़ सकेंगे। धन पैदा करने के लिए आपको नित नए रास्ते मिलते रहेंगे। माता पिता के सुख में थोड़ा अभाव रहेगा। इस स्थान का राहु कभी कभी व्यभिचार की तरफ भी ले जाता है। और यदि राहु आपकी कुंडली में सप्तम में होगा तो यह स्थान पत्नी, व्यापार और साझेदारी का है। इस स्थान के कारक शुक्र है। राहु इस स्थान में होगा तो आप अपनी पत्नी के विरोधी बनेंगे। इस स्थान का राहु इंटरकास्ट मैरिज करवाता है। यहाँ राहु पत्नी का विनाश करता है या पत्नी से वियोग करवाता है। यहाँ पत्नी रोगिष्ठ रहती है। व्यापार में भी धन हानि का योग राहु बनाता है। या साझेदारी में कोई भी धंधा करने पर साझेदार से अलग होना पड़ेगा। अनैतिक संबंध स्त्रियों से बनेंगे, जिससे बचना होगा, अन्यथा भोग से रोग उत्पन्न होगा। आपके कारण दूसरों को नुकसान होगा। आप क्रोधी, झगड़ा करने वाले, अप्रिय स्वभाव वाले बनेंगे। कुल मिलाकर पत्नी का सुख कम ही मिलेगा। यह बात सदा याद रखें कि राहु जिस स्थान को देखता है या जहां बैठ जाता है, उस स्थान के रिश्तेदार से वह अलग करने का काम करता है, क्योंकि राहु एक विच्छेदात्मक ग्रह माना गया है। यदि राहु आपकी कुंडली में
अष्टम स्थान में होगा तो यह स्थान आयुष्य, मृत्यु, गुप्त विद्या और बिना मेहनत के धन का है। स्थान के कारक शनि है। स्थान में राहु का फल अच्छा नहीं मिलता। यह सदा आपको शत्रुओं से परेशान रखता है। आप में अहंकार ज्यादा होगा। आप चोरी चकारी और बिना मेहनत के धन की कामना करने वाले बनेंगे। राजा से आप सम्मानित बनेंगे और अपने रिश्तेदारों से निंदित बनेंगे। बार बार आपके कार्यों में हानि होती रहेगी। मुसाफरी आप ज्यादा करेंगे। स्वभाव क्रोधी रहेगा और धर्म भ्रष्ट भी आप बन सकते हैं। गुप्त रोग, डायबिटीज और अंधवृद्धि जैसे रोग आपको हो सकते हैं। जहरीले सांप, मच्छर और कुत्तों के काटने का भय यहाँ रहेगा। लेकिन जादूगरी विद्याओं में रुचि आपको रहेगी, जैसे ज्योतिष विद्या, आयुष्य और मृत्यु को जानने की विद्या, हस्तरेखा, सामुद्रिक शास्त्र, मंत्र विद्या, तांत्रिक विद्या या लेबोरेटरी संबंधित कार्य में आपको दिलचस्पी रहेगी। यदि राहु आपकी कुंडली में 9वें होगा तो यह स्थान भाग्य, पिता और धर्म का है। स्थान के कारक सूर्य और गुरु है। स्थान में राहु धर्म से दूर ले जाता है। भगवान में श्रद्धा कम होती है, लेकिन जब आप तीर्थ यात्रा करेंगे तो दयालु बनेंगे। साथ ही दुर्गा पूजा में आपकी श्रद्धा होगी। आप चमत्कार या जादू के खेल में पारंगत बन सकते हैं। आप हरफन मौला बनेंगे। बड़ी सभा को आप जीत लेंगे। आप विदेश गमन करेंगे। मुसाफरी होगी, लेकिन देह के किसी हिस्से में पीड़ा भी सहनी होगी। अपने भाइयों का भरण पोषण आप करेंगे। आप सेठ बन सकते हैं। आपके अंदर कई लोग काम करेंगे। मकान और वाहन का सुख आपको मिलेगा और आप धनिक व्यक्ति के रूप में जाने जाएंगे। और यदि राहु आपकी कुंडली में 10वें होगा तो यह स्थान कर्म और सत्ता का है। स्थान के कारक सूर्य, शनि, बुध और गुरु है। स्थान का राहु राजयोग बनाता है। स्थान का राहु कभी कभी राजनीति की तरफ ले जाता है। अपने से नीची जाति वालों से फायदा करवाता है। राहु का आधिपत्य मुस्लिम कौम पर है, इसलिए आपके संबंध मुस्लिम बिरादरों से अच्छे रहेंगे। अपने जीवन में गंगा नदी में स्नान करने का पुण्य आपको मिलेगा। आप अपने शत्रुओं को जीत लेंगे। वैसे तो इस दुनिया में आपका कोई शत्रु नहीं होगा। यदि कोई भूले से आपसे शत्रुता करेगा तो आपको कुछ भी नहीं करना है। स्थान का राहु आपके शत्रु का काम तमाम कर देगा। आपके पिता से आपको दुख मिलेगा। यदि स्थान में मीन का राहु होगा तो मकान का सुख अवश्य आपको मिलेगा। आप दूसरों का धन हासिल करेंगे या छीन लेंगे। ज्यादा बोलने की आपको आदत रहेगी। स्थान का राहु शत्रुहंता और धनवान बनाता है। राहु आपकी कुंडली में 11वें स्थान में होगा तो यह स्थान लाभ, आय, प्रॉपर्टी और बड़े भाई का है। स्थान के कारक गुरु है। स्थान में राहु राजा की कृपा देता है और अचानक धन का लाभ करवाता है। आपको कीमती पोशाक, जेवरात और वाहन का सुख यही राहु 11वें हो तो देता है। आप एक हैंडसम व्यक्ति बनेंगे। वाणी पर आपका काबू रहेगा। आप कम बोलेंगे। आप विद्यावान और थोड़े लज्जावान, शर्मीले स्वभाव के बनेंगे। नीच लोगों से द्रव्य लाभ आपको मिलेगा। विदेश यात्रा आपके लिए
सुखदायक बनेगी, संतान का सुख आपको मिलेगा, लेकिन कुछ न कुछ कमी रहेगी। कोई भी पराई चीज छीन लेने की शक्ति आप में होगी। घर बैठे ही सब कुछ पाने की चाहत आपकी रहेगी। आप कर्ज के बोझ के नीचे न दब जाए, इसका ख्याल आपको रखना होगा। यदि राहु किसी को अंतिम स्थान में, आपकी कुंडली में राहु 12वें अंतिम स्थान में होगा तो यह स्थान व्यय, मोक्ष और जेल यात्रा का है। स्थान के कारक शनि है। स्थान में राहु ठीक नहीं माना जाएगा। स्थान में राहु नेत्र रोगी बनाता है। यह पैरों में भी तकलीफ देता है। बुरे लोगों का आप संग करेंगे, उनकी सोबत का असर आप में देखा जाएगा। आप सामान्य लोगों की सेवा करेंगे। पेट में और पीठ में दर्द रहेगा। वात रोग से परेशान रहेंगे आप। दुष्ट और खराब लोगों से आप मित्रता करेंगे, जबकि साधु समान अच्छे लोगों से आप वैर करेंगे। स्थान का राहु लड़ाईखोर बनाता है। आप यदि कोई अच्छा कार्य करना चाहेंगे तो उसमें कई विघ्न आएंगे, उसके बाद आपका काम होगा। आप धर्म से हीन बनेंगे। आपको अपनी स्त्री से वियोग होगा, जिससे आप दुखी बनेंगे। स्थान का राहु बिन जरूरी खर्चे करवा के कर्जदार बनाता है। जीवन दुखी रहता है। मोक्ष मिलने की कोई उम्मीद यहाँ नहीं रहेगी। तो दोस्तों, आज हमने मायावी जादूगर राहु का फल जाना। यहाँ यदि आपको राहु कोई कष्ट दे रहा है तो किसी जागृत दरगाह पर जा करके 11 गुरुवार फूल की चादर चढ़ाए, या किसी गरीब मुस्लिम परिवार की मदद करने से राहु का दोष दूर होगा और आप बनेंगे सुखी। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।